राज्य में प्रत्येक स्कूल में परीक्षा चल रही है बीपीएससी वगैरह का, क्या सम्मान जो मिलना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, जयंती पर क्या एक विशेष लोग ही मना रहे हैं, बाकी पूरे देश के लोग संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपके नज़र में कैसा सम्मान सरकार दे रही है? आज जो समय बीत रहा है आज का, इसमें दिल्ली में केंद्र सरकार में भाजपा है, बिहार में भाजपा है, और कल हो सकता है कि भाजपा का अपना मुख्यमंत्री भी मिल जाए। और भाजपा आरएसएस का यह एजेंडा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हम लोग नहीं लागू होने देंगे, नहीं लागू करने देंगे, और हम लोग जो लोगों को मूर्ख बना करके राज करते हैं उस तरह से हम लोग राज करेंगे। और वही हो रहा है। हमारे जमात के लोग जो है, जैसे नीचे लोग तलवा चाट करके जी रहे हैं, और वैसे ही ऊपर के लोग जैसे चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सभी लोग अपने जमात के लोगों को गिरवी रख करके अपने बाल बच्चा, अपने परिवार को जिलाने और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप चलने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और भाजपा को भगाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। यही कह करके मैं अपने बात को समाप्त कर। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हुए, तो क्या भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह में क्या अलग सा पहले की उपेक्षा अभी क्या बदलाव दिख रहा है सरकार के और गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा, और आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार द्वारा ये भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती मनाने के लिए क्या उपेक्षा हो रही है, तो ये तो जग जाहिर है कि इनको दरकिनार किया जा रहा है, सिर्फ वोट के लिए इनको यूज किया जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है जी, फिर भी इनके साथ ऐसा व्यवहार सरकार के लोग क्यों कर रहे हैं? सरकार के लोग इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि इनको कुछ वर्णों के द्वारा इनको दरकिनार किया जा रहा है कि ये किसी जाति विशेष के ये अनुयायी थे या हैं, इसलिए उनको दरकिनार किया जा रहा है। नहीं तो सरकार के द्वारा आज के दिन, कम से कम आज के दिन तो छुट्टी घोषित किया जाता है, राजकीय छुट्टी होता है। छुट्टी कहाँ, आपको नजर कहाँ आया कि कहाँ छुट्टी नहीं? छुट्टी स्कूल कॉलेज कहाँ सब चल रहा है, सब चालू है। स्कूल कॉलेज में भी छुट्टी नहीं है। बिहार सरकार अपना ये मना रही है, सरकार बनाने के चक्कर में लगी हुई है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपेक्षा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अंबेडकर को भूल कर सरकार बनाने के चक्कर में लगी हुई है सरकार, और इनको दरकिनार किया जा रहा है, इनकी अपेक्षा हो रही है। सीपीआई कार्यालय जलालपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह आयोजित की, जिसमें कम्युनिस्ट नेता नागेंद्र राय, अंचल सचिव चंद्रकांत शर्मा, दीपक दास, सत्यनारायण राय, बद्री शाह, डॉक्टर धर्मनाथ मांझी, अमर राय सहित कम्युनिस्ट पार्टी के सभी लोग उपस्थित रहे। और इस अवसर पर जलालपुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय पर यहाँ के कामरेड और यहाँ के गणमान्यों के द्वारा अंबेडकर जयंती समारोह में पुष्प अर्पित कर अंबेडकर जयंती मनाया गया। क्या कहना है, आजकल अंबेडकर जयंती के अवसर पर कहीं वैसा राजकीय सम्मान दिखाई नहीं दे रहा, जलालपुर प्रखंड परिसर वगैरह में कहीं भी जो सम्मान मिलना चाहिए अंबेडकर साहब को, इस पर क्या कहिए? पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोगों के बीच में आ करके और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर कुछ कहने का मौका दिए और कुछ कहवाए। साथियों, आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह है, और आज पहला दिन है जो पूरे बिहार में सारे सरकारी दफ्तर खुला हुआ है। कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सरकारी दफ्तर में जयंती मनाने का समारोह नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आज बीपीएससी आरडीओ कौन परीक्षा हो रहा है, सारे स्कूल खुला है और बाबा साहेब के सम्मान
आज जो मिलना चाहिए वह सम्मान नहीं मिल रहा है। यह आज पहला दिन है, हो सकता है कि कल बीजेपी का बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री मिल जाए और यह सूचना मिल गया कि बीजेपी आएगी और दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों दलितों के साथ क्या बर्ताव करेगी। यह आज पहले दिन सूचना मिल गया कि बिहार में आने वाला दिन गरीबों के लिए कैसा होगा। इसलिए साथियों, अब तो जो झंडा लेके घूम रहे हैं केवल एक जाति विशेष के लोग ही अंबेडकर को मान रहे हैं, बाकी लोग सारे दिल में सम्मान नहीं दिख रहा है। सारे पूरे हिंदुस्तान में बिना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के एक लोग भी नहीं जी सकते हैं। और यहाँ तक हमारे देश में धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा धर्म अपनाया गया है और मंदिर में चोरी होता है तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के तहत हम लोग थाना में जा कर के FIR कराते हैं और FIR करने के बाद थाना के दरोगा उस मूर्ति को खोजने का काम करते हैं। सोचने की ज़रूरत है कि आखिर जब बड़े बड़े वीर भूप लोग इस देश में, रामचंद्र जी, कृष्ण, हनुमान, ये सब लोग थे और हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के शासन का शिकार बना लगभग 200 वर्ष। और जब महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने जब यहाँ क्रांति का बिगुल फूका तो देश में आज़ादी मिली और उस आज़ादी के तहत हम लोगों का संविधान मिला और संविधान के तहत आज हम लोग जी रहे हैं। देश संविधान के तहत चल रहा है। देश संविधान के तहत चल रहा है। और लेकिन संविधान निर्माता का जो आपके नज़र में क्या जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, क्या सरकार दे पा रही है वह सम्मान? नहीं, बीजेपी तो सम्मान देगी ही नहीं। बीजेपी किसी कीमत पर बाबा साहेब को सम्मान नहीं देगी। वह वोट लेने के लिए भले लोगों को मूर्ख बना रही है, लेकिन बाबा साहेब को सम्मान देने का काम अदर सभी लोग देते हैं, करते हैं। लेकिन बीजेपी जो है, RSS जो है, बाबा साहेब का घोर विरोधी है। यह बाबा साहेब के संविधान को पार लग जाएगा। यदि इनको बहुमत मिल जाएगा तो बाबा साहेब के संविधान को जलाने का काम करेंगे और जहाँ तहाँ लोग जलाया भी है। इसलिए अब इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। इनके संविधान को हम लोग नमन करते हैं। इनके जो संविधान के तहत हम लोगों को सुरक्षा मिला है,